दोस्तों, आज की कहानी दो भाइयों की है जिनके सिर से माँ बाप का साया बरसों पहले उठ गया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया और आखिर में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी इराक में 1990 से शुरू होती है। इसमें दो अनाथ भाई डाना और जाना दिखाए जाते हैं जो सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं। आज उनके कस्बे में सुपरमैन की फिल्म लगी होती है और दोनों थिएटर के अंदर झांक कर फिल्म देखने की कोशिश करते हैं। तभी थिएटर का मालिक उन्हें पकड़ कर मारता है। दरअसल इनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दोनों के दोनों अनाथ हैं। इसके बाद ही एक चट्टान के ऊपर जाते हैं जहां से ये दूर पहाड़ को देखते हैं। डाना अपने छोटे भाई तय जाना से कहता है कि सुपरमैन अमेरिका में रहता है, अगर वह हमारी मदद करने के लिए आया तो वह उसी पहाड़ी को क्रॉस करके आएगा। इन दोनों को लगता है कि सुपरमैन सच में होता है जो इनकी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डाना का छोटा भाई जाना अमेरिका जाना चाहता है, पर डाना उसे बताता है कि इसके लिए हमें पैसों और पासपोर्ट की जरूरत है। दोनों भाई जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करते हैं। डाना को अपने कस्बे की एक लड़की बहुत पसंद है जो उसे भी पसंद करती है, लेकिन एक दिन जब डाना को पता चलता है कि किसी ने उस लड़की का नेकलेस पानी में फेंक दिया है तो वह तैरना न जानते हुए भी पानी में कूद जाता है। किसी तरह से कस्बे वाले उसे बचा लेते हैं और जब वह डाना को बाहर निकालते हैं तो उसके हाथ में उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस होता है, यानी कि उसने उस नेकलेस को पानी से निकाल दिया। अब वो अपने गर्लफ्रेंड को नेकलेस देने के लिए उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि वह हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। डाना गाड़ी का पीछा करता है लेकिन वह उसे नेकलेस नहीं दे पाता और बहुत दुखी हो जाता है। वही दूसरी ओर जाना अपने चाचा से मिलता है जो कि उसे बहुत प्यार करते हैं, जो उसे एकता की ताकत का महत्व सिखाते हैं। उसके चाचा उसे बहुत सारी लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़कर दिखाओ। जाना उन्हें तोड़ नहीं पाता। इसके बाद वो उसे एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़ दो। जाना उसे तोड़ देता है। तब उसके चाचा कहते हैं कि एकता में ताकत होती है, हमेशा अपने भाई के साथ रहना। जब भी तुम दोनों एक साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर पाओगे। तुम्हें कभी कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन जल्द ही उनके चाचा का निधन हो जाता है जिससे दोनों भाई टूट जाते हैं। यह चट्टान के पास बैठते हैं जहां पर डाना अपने छोटे भाई को वर्ल्ड मैप दिखाता है ना, अमेरिका जाने का सपना देखता है और कहता है कि हम दोनों अमेरिका जाएंगे। वह अपनी मां का नेकलेस बेचकर पासपोर्ट बनवाने की योजना बनाता है, लेकिन जब वे पासपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वह नेकलेस देखकर मना कर देता है। वहां मौजूद एक व्यक्ति नेकलेस में डाना की मां की फोटो देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ की फोटो है। डाना कहते हैं कि ये मेरी मॉम है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड और मैं एक साथ आर्मी में थे, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ गुजारा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगा। लेकिन पासपोर्ट बनाने वाला चेतावनी देता है कि अमेरिका जाना खतरनाक हो सकता है। वही जाना को दिखाया जाता है जो एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा होता है और वह कंचे के खेल में एक गधा जीतता है। गधे को पाकर वह बहुत खुश होता है और जब वो गधा लेकर अपने भाई के पास आता है तभी गधे का असली मालिक उसे मारकर गधा छीन लेता है। डाना अगली सुबह कुछ पैसों में गधा खरीद लेता है और गधे वाला कहता है कि तुम इस गधे का क्या करोगे। डाना कहता है कि हम इसी गधे से अमेरिका जाएंगे। इसके बाद दोनों भाई अपने सपनों की ओर गधे के साथ निकल पड़ते हैं। गधे वाला समझता है कि डाना और जाना मासूम बच्चे हैं, इसलिए वह उनके लिए दिल से दुआ करता है। दोनों भाई अपने वर्ल्ड मैप को लेकर अमेरिका की ओर सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन जाना का मन बदलने लगता है। वह कहता है कि उसे अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। डाना उसे समझाते हुए कहता है हम अमेरिका जाएंगे, वहां सुपरमैन से मिलेंगे। उसके पास इतनी ताकत है कि वह हमारे माँ बाप को भी जिंदा कर सकता है। यह सुनकर जाना मान जाता है। जाना अपनी माँ बाप की कब्र के पास जाता है और उनसे कहता है हम अमेरिका जा रहे हैं, जल्दी ही हम सुपरमैन से मिलेंगे और वह आपको जिंदा कर देगा। अब आपको इस गर्मी में ज्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। जब वे निकलने वाले होते हैं तो सारे बच्चे उन्हें अलविदा कहने आते हैं। दोनों वादा करते हैं कि वे अमेरिका पहुंचकर सुपरमैन को अपने कस्बे में लेकर आएंगे और वह सारी परेशानियां खत्म कर देगा। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली अभी अमेरिका के लिए ये निकल चुके हैं। जाना के पास एक डायरी होती है जिसमें वह उन लोगों के नाम लिखता है जिन्होंने उनके परिवार को दुख पहुंचाया, खासकर उस व्यक्ति का नाम जिसने जंग की शुरुआत की थी जिसमें उनके माँ बाप की मौत हो गई थी। दोनों भाई अपने गधे पर बैठकर लंबा सफर तय करते हैं। कई घंटे चलने के बाद वे आराम करते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन उन्हें एक ट्रक दिखता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। जाना कोल्ड ड्रिंक्स देखकर खुश हो जाता है। डाना अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए ट्रक पर चढ़कर कोल्ड ड्रिंक्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रक चलने लगता है।
जाना अपने गधे को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गधा नहीं भागता। वह पैदल ही ट्रक का पीछा करता है, मगर ट्रक दूर निकल जाता है। इस घटना से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जाना ट्रक के पीछे पीछे अपने गधे पर बैठकर सफर शुरू करता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी वह मदद करता है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर जाना देखता है कि सामने उसका भाई डाना खड़ा है। वह खुशी से डाना से गले लग जाता है। डाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जो उसने अपने भाई के लिए रखी थी। दोनों भाई खुशी मनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। अब कई घंटे चलने के बाद जब रात हो जाती है तो वे एक जगह रुककर आराम करते हैं। अगली सुबह वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लंबे समय बाद वे बॉर्डर पर पहुंचते हैं जहां आर्मी ऑफिसर्स उन्हें रोकते हैं। जब ऑफिसर्स पूछते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, डाना जवाब देता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अमेरिका जा रहे हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, गधे पर बैठकर अमेरिका कोई नहीं जा सकता। इसके बाद ऑफिसर्स उन्हें वहां से भगा देते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो अवैध रूप से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। डाना उससे मदद मांगता है। वह आदमी कहता है, अगर तुम अपने गधे को बेच दो और पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। इसके बाद दोनों भाई अपने गधे को बेचने के लिए शहर जाते हैं। वहां डाना को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। वह उसका पीछा करता है। लड़की उसे बताती है, मैं कभी अमेरिका नहीं गई, मैं अपनी आंटी के साथ यहीं रहती हूँ। डाना उसे देखकर बहुत खुश होता है। लड़की थोड़ी देर बाद चली जाती है, लेकिन डाना पूरी रात उसे छुपकर देखता रहता है। अगली सुबह डाना अपनी गर्लफ्रेंड से फिर मिलता है। इस बीच जाना जब सोकर उठता है तो देखता है कि डाना आसपास नहीं है। स्मगलर भी जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह जाना से पैसे मांगता है, लेकिन जाना के पास पैसे नहीं होते। गुस्से में स्मगलर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डाना लौटता है। जाना उससे नाराज होकर पूछता है, तुम समय पर क्यों नहीं आए? डाना जवाब देता है, हम यहां से नहीं जाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड यहीं रहती है। यह सुनकर जाना को गहरा दुख होता है। वह गुस्से में कहता है, मैं अमेरिका अपने माँ बाप को वापस लाने के लिए जा रहा था ताकि सुपरमैन उन्हें जिंदा कर सके, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबसे अहम रही। जाना नाराज होकर उसे धक्का देता है और पास की एक फैक्ट्री में चला जाता है। वहां वह कुछ ट्रक देखता है जो बॉर्डर पार कर रहे होते हैं। वह एक ट्रक के नीचे लटक जाता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह बॉर्डर तक पहुंचने में सफल होता है। चेकिंग के दौरान आर्मी ऑफिसर्स उसे नहीं देख पाते। इसी दौरान डाना भी वहां पहुंच जाता है। दोनों भाई ट्रक के नीचे छुपकर पहली चेक पोस्ट पार कर लेते हैं, लेकिन असली बॉर्डर अभी बाकी होता है। वहीं डाना को अपने पिता का एक पुराना दोस्त मिलता है जिसने उनकी मदद का वादा किया था। डाना उससे मदद मांगता है, डांटते हुए कहता है, तुमने चेक पोस्ट पार करने की गलती क्यों की? इसमें तुम्हारी जान को खतरा था। डाना और जाना के जिद करने पर वह उन्हें एक व्यक्ति की गाड़ी में छुपा देता है। दोनों भाई गाड़ी की डिक्की में छुपकर सफर करते हैं। रास्ते में गाड़ी का मालिक उनकी मौजूदगी जान जाता है। वह उन्हें गाड़ी से उतारकर एक सुनसान बीहड़ में छोड़ देता है। बीहड़ में चलते समय डाना गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। वह जाना से कहता है, मैं हिल नहीं सकता, तुम पास के गांव में जाओ और मदद लेकर आओ। जाना गांव पहुंचकर लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर डाना भूख, प्यास और गर्मी से बेहाल हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत करीब है। वह अपने भाई को याद करता है और लैंडमाइन से कूदने का फैसला करता है, लेकिन किस्मत से लैंडमाइन नहीं फटती, क्योंकि जंग के बाद सभी माइन डीएक्टिवेट कर दी गई थी। डाना गांव पहुंचकर अपने भाई को ढूंढता है। दोनों भाई मिलते हैं और खुशी से गले लग जाते हैं। जाना को अपने चाचा की बात याद आती है, जब तक तुम दोनों भाई साथ हो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उसे एहसास होता है कि उसका सुपरमैन कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई डाना है। दोनों भाई तय करते हैं कि वे अमेरिका नहीं जाएंगे। वे अपने देश में रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और हर मुश्किल का सामना करेंगे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।